यह गुफा तो मिट्टी से भरी हुई है, पर यहाँ की मिट्टी में तो सुनहरे रंग के रेत जैसी अजीब सी चमक है। तू ज्यादा सोच मत, तेरे पास वक्त कम है। यहाँ से थोड़ी मिट्टी ले जा और इसे बर्तन बना। धीरे धीरे तुझे सब समझ आ जाएगा। अब देर न कर, जल्दी जा। ये कहानी है एक छोटी सी गांव में रहने वाले घनश्याम की, जो अपने बीवी बच्चे के साथ मेहनत मजदूरी कर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। जमींदार ने उनका जीना हराम करना चाहा, पर उसने आकर बचा लिया। आखिर किसमें इतनी हिम्मत थी कि जमींदार से लड़ जाए? कौन था वो? क्या आपको भी जानना है? तो आइए देखते हैं सच्चाई की कहानी हमारी जुबानी। मनोज के बापू, ओ मनोज के बापू, उठिए, सूरज सर आ चढ़ा है। आज खेती में नहीं जाना है क्या? अरे हाँ हाँ भाग्यवान, जाना तो है। वो कल कुछ ज्यादा ही खेत में मेहनत कर ले थे, इसीलिए आज आँख खुलने में देरी हो गई। अच्छा, फसल अच्छी आई क्या इस बार, जो इतनी मेहनत करनी पड़ी? अरे नहीं नहीं भाग्यवान, अच्छी फसल हमारे नसीब में कहाँ। घर में थोड़ा अनाज आ जाए, इसी उम्मीद में खेती करता हूँ, पर मेरी फूटी किस्मत मेरा भला देखना ही नहीं चाहती है। आखिर मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया जिसकी सजा मेरे परिवार को भुगतनी पड़ रही है। उदास ना होइए मनोज के बापू, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो मेरा और मनोज का क्या होगा? तुम दोनों को देखकर ही हिम्मत जुटा पाता हूँ, नहीं तो मैं कब का हार मान लेता। चलो अब मैं खेती करने जाता हूँ, मनोज को भी उठा दो। आज साथ नहीं ले गया तो रो रो कर बुरा हाल कर लेगा। हाँ मनोज के बापू, हमारा बच्चा कितना समझदार है ना, अपने पिता का दुख देखकर उनकी सहायता करना चाहता है। मैं उसे भी उठा देती हूँ, तब तक आप हाथ मुँह धो लीजिए और घर में थोड़ा अनाज पड़ा है, दोनों मिलकर खा लीजिए। तुमने अपने हिस्से का अनाज बचाया है ना हमारे लिए। तुमने कल रात कुछ नहीं खाया था। तुम हमारा कितना ख्याल रखती हो। थोड़ा सब्र करो, एक दिन मैं तुम्हें और मनोज को दुनिया भर की खुशियाँ दूंगा। अच्छा ठीक है, अब आप हाथ मुँह तो धो लीजिए, तब तक मैं मनोज को उठाती हूँ। मनोज, ओ मनोज, उठ जा बेटा, आज बापू के साथ काम करने जाना है ना तुझे? माँ, तुझे पता है मैं कितना प्यारा सपना देख रहा था। सपने में मैंने देखा कि हमारे सारे दुख खत्म हो चुके हैं और हम लोग हंसी खुशी रह रहे हैं। मनोज बेटा, ये सिर्फ सपना है और सपने कभी सच नहीं होते बेटा। तू झूठी आशा मत लगा। उम्मीद टूटने पे बहुत दुख होता है रे। उम्मीद के साथ साथ इंसान भी टूट जाता है। बापू, मुझे मेरे भगवान पे पूरा भरोसा है, वो जल्दी सब ठीक कर देगा। अगर वो दिल में उम्मीद देता है तो कहीं न कहीं उसे पूरा करने का रास्ता भी दिखाता है। बस समय सब्र रखना चाहिए। फिर दोनों बाप बेटे खेत जाते हैं और खेती करते करते मनोज अपने बापू से बोलता है, पिताजी, क्यों ना खेती के साथ साथ हम लोग कोई और भी काम करें। सुझाव तो अच्छा है बेटा, पर हम लोग और क्या काम कर सकते हैं? अगर जमींदार को पता चल गया तो वो हमसे जमीन छीन लेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? एक तो वैसे ही पैसों की कमी है, अगर जमीन भी छीन गई तो हम सब रास्ते पे आ जाएंगे रे। पिताजी, हम लोग कब तक जमींदार से डर डर कर रहेंगे और ऐसे भूखमरी जिएंगे? जब तक हम लोग हिम्मत नहीं दिखाएंगे तब तक उस जमींदार को सबक नहीं मिलेगा। कहे तो तुम सही रहे हो बेटा। अब तुमने काम का सुझाव दिया है तो तुम ही बताओ,
दूसरा क्या काम कर सकते हैं हम? पिताजी, क्यों ना हम लोग मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करें? हो सकता है इस काम में हमें ज्यादा मुनाफा हो और हमारे घर पे कम से कम 2 वक्त का अनाज ठीक से आ जाए। अच्छा ठीक है बेटा, चलो जमींदार के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करते हैं। शायद वो थोड़ी दया करके कुछ मदद कर दे। क्या रे घनश्याम, खेती के समय यहाँ कैसे आना हुआ? कहीं खेत में कोई दिक्कत तो नहीं हो गई? नहीं नहीं मालिक, हम तो यहाँ आपसे कुछ जरूरी बातें करने आए हैं। बोल, क्या जरूरी बातें करनी है? जल्दी बोल, मुझे और भी काम है। तेरे जैसा फालतू नहीं बैठा हूँ। पिताजी, इस जमींदार के अंदर कितना घमंड है। यह किस तरह से बातें कर रहा है आपसे? मैंने सही सुना था इस जमींदार के बारे में। यह अपने पैसे के घमंड में चूर है। अरे धीरे बोल बेटा, अगर उसने सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी। अरे अब तू बोलेगा भी? यह दोनों बाप बेटे ऐसे ही खुसर फुसर करते रहेंगे। जी मालिक, मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए थी। खेती से हमारे घर का गुजारा सही से नहीं हो रहा है, इसलिए हमने सोचा कि हम मिट्टी के बर्तन का काम करेंगे। अगर आप हमें आधे दिन खेत में काम करने की इजाजत दे तो हम अपना दूसरा काम भी कर पाएंगे। शायद इससे हमारा घर थोड़ा संभल जाए। या बेफजूल की बातें तेरे दिमाग में आई कहाँ से? तू गरीब है, तेरी किस्मत पैदा होते ही फूट चुकी थी। तू चाहे कितने भी काम कर ले, अरे तुझे कभी भी कामयाबी हासिल नहीं होगी। चुपचाप खेत में काम कर। ज्यादा अपना दिमाग चलाया ना तो खेत भी छीन लूंगा। फिर रहना अपने परिवार के साथ सड़क पर भूखे पेट। नहीं मालिक, नहीं, ऐसा मत कीजिए। हम गरीबों पर थोड़ी दया कीजिए मालिक। मैं भले ही खेत में आधे दिन काम करूंगा, पर मैं वादा करता हूँ आपको पूरा कर चुकाऊंगा। पिताजी, आप क्यों इसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं? यह कोई भगवान नहीं है। इसे अपने जमीन पर बहुत घमंड है ना, तो लेने दीजिए इसे। हम लोग अपने मिट्टी के बर्तन बेचकर ही काम करेंगे, भले ही हमें भूखा रहना पड़े, पर अब इस जमींदार की गुलामी नहीं करेंगे। घनश्याम, तेरा बेटा तो बहुत बहादुर है। मेरे सामने भी ये ऐसे बोल रहा है। वाह, तो सुन ले बालक, मैं भी देखता हूँ कि मेरे भीख के बिना तुम लोग कैसे अपना गुजारा करोगे। सुन ले घनश्याम, आज से बल्कि अभी से मैं तुझे अपनी जमीन वापस लेता हूँ। मैं तुझसे अपनी जमीन वापस लेता हूँ। जा, अब तुझे जो करना है कर, पर एक बात याद रखना, लौट कर तुम दोनों को मेरे पास ही आना पड़ेगा और मेरे पैरों में गिरकर मुझसे जमीन के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। ऐसा कभी नहीं होगा। हम लोग मर जाएंगे और तेरे पास लौट कर नहीं आएंगे। तेरे अंदर दिल नहीं, पत्थर है पत्थर। पिताजी, आप रोइए मत, ऊपर वाला हमारा साथ जरूर देगा। चलिए, हम लोग अपने कुम्हारी का काम करके ही पैसा कमाएंगे। फिर वो घर आते हैं। तब शांति उन्हें जल्दी घर आता देख पूछती है, अरे मनोज के बापू, आप लोग आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? सब कुशल मंगल तो है ना? और ये आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? क्या बताऊं तुम्हें, अब मैं उस जमींदार ने हमसे हमारी जमीन छीन ली। पर क्यों? कोई तो वजह होगी। माँ, खेती से हमारा घर नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने मिट्टी के बर्तन बेचने का सुझाव दिया। इसी के सिलसिले में हम लोग जमींदार से आधे दिन की खेती करने के लिए बात करने गए थे, पर उसने अपने घमंड में आकर हमें खूब बुरा भला सुनाया और जमीन भी ले ली। अब तुम ही बताओ माँ, इतनी जिल्लत सहने के बाद उसी के जमीन में खेती करने के लिए हमारा मन गंवारा करेगा। अब मनोज के बापू, आप रोइए मत। आप दोनों ने खेती छोड़कर बहुत अच्छा काम किया। वैसे भी उस खेती में होने वाली कमाई तो आधे से ज्यादा जमींदार ले लेता था। अब आप लोगों ने कुम्हारी का काम करने का सोचा है, तो इसमें भी आप लोगों का मैं साथ दूंगी। हम लोग खूब मेहनत करेंगे। ये थी घनश्याम और उसके परिवार की अब तक की दुख भरी कहानी। अब होती है उनकी नई शुरुआत।
जिसमें उनकी जिंदगी की नई शुरुआत कुम्हारी के काम से होती है। पिताजी, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी खत्म हो चुकी है। अब हमें मिट्टी लाना होगा। जंगल में नदी के किनारे अच्छी मिट्टी मिलती है। चलो लेकर आते हैं। बेटा, तू कितना मेहनती है रे। और तुमने सच कहा था, कुम्हारी के काम में खेती से ज्यादा मुनाफा होगा। मैं तेरे इस फैसले के साथ हूँ। पहले हमारे घर एक वक्त थे जब अनाज बनता था। पहले हमारे घर में एक वक्त के लिए अनाज भी नहीं बच पाता था। अब कम से कम 2 वक्त की रोटी तो नसीब होती है। हमारी किस्मत पूरी न सही, थोड़ी तो संभली है। हम लोग ऐसे ही मेहनत कर अपनी इस टूटी फूटी झोपड़ी को भी मरम्मत करा लेंगे। हाँ पिताजी, चलिए मिट्टी लाते हैं ताकि सुबह बाजार जाकर बर्तन बेच सके। हाँ चलो, मैं तुम्हारी माँ को बता कर आता हूँ कि हम लोग जंगल जा रहे हैं मिट्टी लाने। अरे मनोज की अम्मा, सुनती हो? हम लोग जंगल जा रहे हैं। तब तक तुम भोजन बना के रखना। वापस आकर सब एक साथ बैठकर खाएंगे। आप चिंता मत कीजिए मनोज के बापू, चिंता मत कीजिए। अब वे लोग मिट्टी लाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। बेटा, यहाँ की मिट्टी अच्छी है। चलो इसी को घर लेकर चलते हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, तो बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लेने आए हो। और क्या तुम लोगों को पता नहीं है, यहाँ की जमीन भी मेरी है। एक मुट्ठी मिट्टी भी ले जाने की इजाजत नहीं दूंगा मैं तुम्हें। चलो भागो यहाँ से। मालिक, बस थोड़ी सी मिट्टी लेने दीजिए। आप चाहें तो इसके बदले पैसे ले लीजिए। अरे इतनी हिम्मत हो गई, तू मुझे पैसों की गर्मी दिखा रहा है? तेरे जैसा भिखारी मुझे क्या ही दे देगा। चल अब ज्यादा जुबान न चला और दूर हो जा मेरी नजरों से, नहीं तो अपने आदमियों से कहकर धक्के मार के यहाँ से निकलवाऊंगा दोनों बाप बेटे को। पिताजी, चलिए यहाँ से। अगर ऊपर वाले की मर्जी होगी तो हमें कहीं और से मिट्टी मिल जाएगी, और जमींदार के जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी भी नहीं लेंगे हम लोग। चलिए। बेटा, अब क्या होगा? हम लोग अब क्या करेंगे? खेती तो हाथ से गई थी, अब मिट्टी भी नहीं मिल रही है। यह नाइंसाफी भगवान ने हमारे साथ ही क्यों किया? अभी तो आशा की एक छोटी सी किरण जगी थी मन में, पर उस नीली छतरी वाले ने हमें फिर से उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। पता नहीं इस जमींदार का बुरा साया हमारे ऊपर से कब हटेगा। पिताजी, आप निराश न हो। अभी हमने हिम्मत नहीं हारी है, और भगवान तो अपने पसंदीदा इंसान की परीक्षा लेता है। देख लेना, जमींदार को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। मुझे एक और जगह पता है जहां हमें अच्छी मिट्टी मिलेगी। चलिए हम लोग वहां चलते हैं। यह क्या बेटा? यह जगह तो गांव से बहुत दूर है। तुझे इस जगह का पता कैसे चला? पिताजी, मुझे एक बार सपना आया था, तब मैंने इस जगह को देखा था। पर यह कैसे मुमकिन हो सकता है? सपने में आई हुई जगह असली जिंदगी में कैसे हो सकती है? मुझे तो तेरी बातें समझ ही नहीं आ रही। पिताजी, मैंने कहा था ना, अगर सच्चे दिल से उस ऊपर वाले पर भरोसा करोगे तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देगा। मैंने अपने भगवान पर भरोसा किया और आंखें बंद कर उसकी राह पर चलना शुरू कर दिया। देखो, मंजिल हमारे आंख के सामने है। और ये क्या? पिताजी, हमें हमारी परेशानी का हल मिल गया, फिर भी आप रो रहे हैं। अरे पगले, ये तो खुशी के आंसू है। आज तेरी बातें सुनकर मुझे भी ऊपर वाले के करिश्मे पर यकीन होने लगा है। चल, अब जल्दी से मिट्टी लेकर जाते हैं। तेरी माँ हमारी राह तकती होगी। फिर वो लोग मिट्टी लेकर खुश होते हुए घर जाते हैं। तब रास्ते में उनका पड़ोसी जीतू मिलता है। क्या बात है घनश्याम, दोनों बाप बेटे इतना खुश होकर कहाँ से आ रहे हो?
मैंने सुना तुम लोगों ने खेती छोड़ दी। लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? अरे नहीं नहीं जीतू, लॉटरी तो नहीं लगी। बस इतना समझ लो कि ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है तो दूसरे रास्ते खुद ब खुद खोल देता है। हमने खेती भले ही छोड़ दिया हो, और हम लोग अब मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं और उससे हमारा गुजारा ठीक ठाक हो रहा है। यह तो अच्छी बात है, मुझे यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। भगवान करे तुम लोग ऐसे ही खुश रहो। और एक बात बताना, जमींदार ने तुम लोगों को इतनी आसानी से जाने दिया? नहीं काका, वह जमींदार इतना अच्छा कहाँ। पहले तो उसने हमें बहुत बुरा भला सुनाया, फिर हमें जलील करके अपनी जमीन छीन ली। इसलिए हम लोगों ने भी उससे सारे नाते तोड़ दिए। अब हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। और रही बात कर की, तो बहुत जल्द वो भी चुका देंगे। फिर जमींदार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे वाह बेटा मनोज, तूने तो अपनी हिम्मत दिखाकर मेरा दिल खुश कर दिया रे। चलो अब मैं भी अपने काम में जाता हूँ। मेरी कोई मदद लगेगी तो मुझे जरूर याद करना। चलो मनोज बेटा, अब शाम होने वाली है, जल्दी घर चलते हैं। माँ, ओ माँ, हम लोग घर आ गए हैं, खाना लगा दो। आज बहुत थकान सी लग रही है, खाना खाकर जल्दी सो जाऊंगा। क्या बात है बेटा मनोज, तेरी माँ बाहर क्यों नहीं आ रही है? चलो रसोई में जाकर देखते हैं। माँ, 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 उठो माँ, तुम्हें क्या हो गया? तुम बेहोश क्यों हो? पिताजी, जल्दी से माँ के मुंह में पानी मारिए, मुझे बहुत चिंता हो रही है। हाँ हाँ बेटा, रुको रुको, मैं पानी मारता हूँ, तू रो मत बेटा। अरे भाग्यवान, तुम्हें क्या हो गया है? बेहोश कैसे हो गई तुम? पिताजी, माँ को तो तेज बुखार है। कोई बात नहीं, आप दोनों चिंता मत कीजिए। ये तो बस मामूली सा बुखार है, थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। भोजन बन चुका है, आप लोग बैठिए, मैं अभी परोसती हूँ। माँ, तुम रहने दो, मैं भोजन लाता हूँ, तुम जाकर बैठो। मैं तुमसे कहता था थोड़ा आराम किया करो, पर तुम मेरी एक न सुनती थी। अब देखो बीमार पड़ गई ना, भोजन करके आराम कर लेना, मैं सुबह तुम्हारे लिए दवाइयाँ ला दूंगा। पिताजी, कल आप अकेले बाजार चले जाना बर्तन बेचने के लिए। मैं घर पर रहकर माँ का ख्याल रखूंगा, और बर्तन बेचकर जो पैसे आएंगे उससे माँ की दवाइयाँ लाना न भूल। अगले दिन सुबह। पिताजी, पिताजी, उठिए उठिए पिताजी, देखिए माँ का बुखार बढ़ता ही जा रहा है, वैद्य को जल्दी बुलाना होगा, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। तो चिंता मत कर बेटा, मैं अभी सारे बर्तन बेचकर पैसे लेकर आता हूँ, ताकि वैद्य को देने के लिए पैसे हो जाए और दवाइयाँ के लिए खर्च निकल जाए। तब तक तुम वैद्य को बुलाकर अपनी माँ को दिखा लो, मैं जल्दी आता हूँ। फिर मनोज रोते रोते अपने पिता के पास बाजार जाता है और कहता है, अरे मनोज बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? जल्दी बताओ, मेरा तो जी घबरा रहा है। पिताजी, मैं वैद्य को बुलाने गया था, और वह तो गांव से कहीं बाहर गया है कुछ दिनों के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? माँ तो आंखें ही नहीं खोल रही है। बेटा, फिलहाल बर्तनों के बिक्री होने से जो पैसे मिले हैं उससे कुछ दवाइयाँ लेकर चलते हैं, शायद इससे तेरी माँ को थोड़ी राहत मिले। पिताजी, यह तो बहुत कम पैसे हैं, क्या कर सकते हैं बेटा? बर्तन तेरी माँ बनाती थी, पर उसके बीमार होने के कारण मैंने रात भर जगकर बर्तन बनाया, फिर भी थोड़े ही बर्तन बने, इसलिए आज बिक्री भी कम हुई। ठीक है पिताजी, फिलहाल इससे ही काम चलाना पड़ेगा। कल मैं भी आपकी मदद करूंगा बर्तन बनाने में, फिर ज्यादा बर्तन बनेंगे तो बिक्री भी ज्यादा होगी, इससे माँ का इलाज हो पाएगा। अभी जल्दी चलिए माँ के पास दवा लेकर। फिर वो लोग दवाइयाँ लेकर घर जाते हैं। पिताजी,
इतने कम दवाइयों में तो माँ के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। तू रो मत बेटा, चुप हो जा। कल हम लोग ज्यादा बर्तन बेचेंगे और सारी दवाइयाँ लाएंगे। तू माँ को पट्टी कर दे, तब तक मैं थोड़े बर्तन बना कर आता हूँ। पिताजी थोड़ा सो जाइए, अब भोर होने वाली है। आपने रात भर मेहनत की है, थकान हो गई होगी। हाँ बेटा, तू भी आराम कर ले थोड़ा। तूने भी रात भर माँ का ख्याल रखा है। चल थोड़ी देर सो जाते हैं, तब तक बर्तन भी सूख जाएंगे। फिर सुबह बाजार में बेचकर तेरी माँ के लिए सारी दवाइयाँ लाएंगे। घटाओ का मोड़। उस रात इतनी बारिश हुई कि सारे बर्तन नष्ट हो गए और सारी कच्ची मिट्टी पानी के साथ बह गई। हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरी रात भर की मेहनत पानी में डूब गई। अब मैं क्या करूं? कैसे अपनी पत्नी का इलाज कराऊं? पहले से कम दुख नहीं थे जो तूने एक और दुख दे दिया। मुझे तुझ पर यकीन होने लगा था, पर तूने तो मेरी हिम्मत ही तोड़ दी। यह क्या कर दिया भगवान तूने? यह क्या कर दिया? तुझे जरा भी हम पर दया नहीं आई। मेरा बेटा जो तुझ पर इतनी श्रद्धा रखता है, कम से कम उसके विश्वास की तो लाज रख लेता। पिताजी रोइए मत पिताजी, आप टूट जाएंगे तो मेरा क्या होगा? मैं किसे देखकर हिम्मत रखूंगा? वहाँ माँ आंखें नहीं खोल रही है और यहाँ आप फूट फूट कर रो रहे हो। यह सब देखकर तो मेरा दिल चूर चूर हो रहा है। सच कहा था जमींदार ने, आखिर वह दिन आ ही गया जब हमें उसके आगे भीख मांगनी पड़ेगी। चलिए पिताजी, उसके कदमों में गिर जाएंगे और माफी मांगेंगे, शायद वो मदद कर दे। नहीं बेटा, तू हिम्मत मत हार। तूने तो मुझे हिम्मत दी है, अब मैं तुझे किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा। तू यहीं रहकर माँ का ध्यान रख, मैं जंगल में कुछ इंतजाम करके आता हूँ। फिर वो निराश होकर जंगल की ओर गया। मैं यहाँ तो आ गया हूँ, पर समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अब तो बारिश होने के कारण कहीं से मिट्टी मिलने की भी उम्मीद नहीं है। खुद को मैं हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ। जी कर रहा है कहीं जाकर मर जाऊं। ऐसी जिंदगी जीने से तो मौत ही भली है। मैं कैसा पति और पिता हूँ, नहीं अपनी बीवी का इलाज करा पा रहा हूँ और ना ही अपने बच्चे को पढ़ा सकता हूँ। भगवान, अब तो इस गरीब की पुकार सुन ले। कोई रास्ता दिखा भगवान, कोई रास्ता दिखा। घनश्याम, ओ घनश्याम, जरा इधर तो आ। तुझे तेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। यह किसकी आवाज है? मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा। फिर किसने मेरा नाम पुकारा? तू बस आवाज का पीछा करते हुए आ जा, तुझे सब समझ आ जाएगा। देर ना कर, जल्दी आ जा, नहीं तो तेरी बीवी के इलाज में देरी हो जाएगी। फिर घनश्याम आवाज का पीछा करता है। अरे, यहाँ तो एक अजीब सी गुफा है। घनश्याम, तू सोच मत, बस अंदर चला। यह गुफा तो मिट्टी से भरी हुई है, और यहाँ की मिट्टी में तो सुनहरे रंग के रेत जैसी अजीब सी चमक है। तू ज्यादा सोच मत, तेरे पास वक्त कम है। यहाँ से थोड़ी मिट्टी ले जा और इसे बर्तन बना। धीरे धीरे तुझे सब समझ आ जाएगा। अब देर न कर, जल्दी जा। फिर घनश्याम थोड़ी सी मिट्टी घर लाता है और उससे बर्तन बनाता है। पिताजी, इस मिट्टी से बने हुए बर्तन तो बिल्कुल सोने के बर्तन जैसे लग रहे हैं। यह मिट्टी आपको कहाँ से मिली? तुझे सब रास्ते में बता दूंगा बेटा। अभी जल्दी चल, बाजार जाकर इसे बेचकर दवाइयाँ लाते हैं।
पिताजी, यह कैसा चमत्कार है? सारे बर्तन तो खुद ब खुद बिक जा रहे हैं, वह भी दुगने दाम में। अब तो हमें किसी को आवाज भी लगाना नहीं पड़ रहा है। हाँ बेटा, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। यह सब जादुई मिट्टी का चमत्कार है। आज तो हमें बहुत मुनाफा हो गया। चलो घर चलते हैं और तुम्हारी माँ को दवाइयाँ खिलाते हैं। माँ, बस यूं समझ लो कि भगवान ने हमें एक नया रास्ता दिखा दिया। अब तू जल्दी ठीक हो जाएगी माँ। या ले, दवाई खा। अब शांति ठीक हो जाती है और देखते ही देखते वो लोग उस जादुई मिट्टी के कारण अमीर होने लगते हैं। पिताजी, अब हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो गई है। भगवान, मुझे माफ कर देना। कुछ पल के लिए मैं बहक गया था और तुझ पर से अपना यकीन खो बैठा था। ऊपर वाले, तेरा खेल निराला है। तूने हम गरीबों का घर खुशियों से भर डाला है। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज बेटा, अब तो तेरी माँ के इलाज के लिए और तेरी पढ़ाई के लिए हमारे पास पैसे हो गए हैं और हमारी झोपड़ी की भी मरम्मत शुरू हो गई है। हमारे सारे दुख खत्म हो गए हैं। हमारे सर से गम का बादल छट चुका है। अरे घनश्याम भैया, यह अचानक कैसा जादू छाया है? अचानक तुम इतने अमीर कैसे हो गए? कुछ तो जवाब दो। यूं मुस्कुरा क्यों रहे हो? बस ऐसा समझ लो जीतू, हमारे घर पर भगवान ने अपनी कृपा बरसाई है। यह अचानक से घनश्याम इतना अमीर कैसे होने लगा? जरूर उसके पास कोई न कोई जादू है। मुझे इसका पता लगाना ही होगा, फिर मैं और भी अमीर हो जाऊंगा। अगर मैं घनश्याम के पड़ोसी जीतू को अपनी तरफ कर लूं, तो मेरे लिए सच पता लगाना और भी आसान हो जाएगा। मैं फौरन जीतू को बुलाता हूँ। और जी जमींदार जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुझे मेरे लिए काम करना होगा। अगर तूने यह कर दिया तो मैं तुझे मुंह मांगी रकम दूंगा। आप बस हुक्म करो सरकार, यह सेवक आपके लिए कुछ भी कर देगा। तुझे तो पता ही है, घनश्याम अचानक से अमीर बनता जा रहा है। तुझे उसका राज पता करना होगा। और मालिक, वह मेरा पड़ोसी है, मैं उसके साथ धोखा कैसे कर सकता हूँ? अगर तू मेरे लिए काम करेगा तो मैं तुझे चांदी से भर दूंगा। अब तो मैं अपने पड़ोसी को क्या, अपने घर वालों को भी धोखा दे सकता हूँ। आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं जल्दी सच पता करके आपके पास आऊंगा। ठीक है, जा, और ध्यान रहे तुझ पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। और एक बात, उसके घर में कुछ भी अनोखी चीज दिखेगी तो तू उसे लेकर मेरे पास आ जाना। अब जीतू घनश्याम की मिट्टी चुराकर जमींदार के पास चला जाता है। मालिक, घनश्याम के घर ये चमकने वाली अनोखी मिट्टी मिली है। मुझे तो लगता है इस मिट्टी से वह बर्तन बनाकर बेच रहा है और इतना अमीर हो रहा है। अच्छा, तो यह बात है। अब मैं इस मिट्टी से बर्तन बनाऊंगा और अधिक दामों में बेचूंगा। फिर मैं इससे पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। मनोज बेटा, मैंने यहाँ जादुई मिट्टी की पोटली रखी थी, तूने कहीं देखी है क्या? नहीं पिताजी, मैं तो आपके साथ ही बाहर से आ रहा हूँ। शायद माँ ने कहीं रखी होगी। रुकिए, मैं उनसे पूछता हूँ। माँ, ओ माँ, तूने कहीं मिट्टी वाली पोटली रखी है क्या? मैंने तो यहाँ से नहीं हटाई। मैं तो सब्जियाँ लेने बाजार गई थी। हे भगवान, कहीं हमारी मिट्टी चोरी तो नहीं हो गई? यह हमारे साथ क्या होता है? 2 पल की खुशी मिलती है, फिर वह खुशी खुद ही दूर चली जाती है। जरूर ये उस जमींदार भैरव ठाकुर का किया धरा है। उससे हमारी खुशी देखी नहीं गई। उदास न हो पिताजी, उसने जो किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। देखना, उसके पाप का घड़ा भर चुका है। उसने आज अपनी सारी सीमाएं तोड़ दी। यह मेरे दिल से निकली हुई बद्दुआ है। बहुत जल्द वह कंगाल हो जाएगा
अब मैं इस मिट्टी को भट्टी में पकाकर बर्तन बनाऊंगा। जीतू, तू अब मेरा खास आदमी है, तो तू इस मिट्टी से बर्तन बनाने की शुरुआत करेगा। चल, अब इस मिट्टी को भट्टी में डाल। मालिक मालिक, भट्टी फट गई है। मालिक भागिए यहाँ से। हे भगवान, यह क्या हो गया? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी भट्टी फट गई, मेरे गोदाम में आग लग गई। अमीर होने के लालच में मैं तो कंगाल हो गया रे। सच कहते हैं दुनिया वाले, लालच का फल बुरा ही होता है। मैं तो रास्ते पर आ गया हूँ रे, अब मैं क्या करूँ? घनश्याम भैया, घनश्याम भैया, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे घर से मिट्टी चुराकर जमींदार को दे दिया था और उसे उसका लालच का फल मिल गया और मुझे मेरी सीख मिल गई। मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा भैया, मुझे माफ कर दो। काका, हम आपको अपने परिवार जैसा समझते थे। आपने हमें धोखा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कुछ। जीतू, तूने तो हमारा भरोसा तोड़ डाला। चला जा यहाँ से। अब हमारे बीच कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं रहा। जा, दूर हो जा हमारी नजरों से। मनोज के बापू, आप उदास मत होइए, भगवान फिर से सब ठीक कर देगा। चलिए चलिए, भोजन कर लीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए। इतने दिनों से आप दोनों ने काफी मेहनत की है। उस रात घनश्याम के सपने में एक साधु बाबा आते हैं और कहते हैं, पुत्र पुत्र घनश्याम, मुझे पता है तू निराश है, अपनी किस्मत से बहुत उदास है, पर एक बात जान ले, वह मिट्टी जादुई नहीं बल्कि तेरे दर्द, ईमानदारी और आंसू से बनी मिट्टी है। जो कोई लालच से उस मिट्टी को छुएगा, वह मिट्टी राख में बदल जाएगी। वह मिट्टी तुझसे दूर नहीं हुई है। सुबह जब तेरी आँख खुलेगी तो तेरे दरवाजे के बाहर तुझे तेरी मिट्टी मिल जाएगी। अरे यह क्या? उस साधु बाबा की बात तो सच हो गई। मेरे दरवाजे के बाहर तो सच में जादुई मिट्टी है। कुदरत ने फिर से इंसाफ कर डाला। पिताजी, हमें हमारी मिट्टी मिल चुकी है। अब फिर से हमारे घर खुशियां आएंगी। नहीं बेटा मनोज, अब इस मिट्टी का इस्तेमाल हम गरीबों का उद्धार करने के लिए करेंगे, क्योंकि मुझे समझ आ गया है, जादू मिट्टी में नहीं बल्कि हमारे मेहनत में होती है, और उस भरोसे में जो टूटने के बाद भी जिंदा होता है। चल बेटा, अब हम यह मिट्टी गांव के सारे गरीबों में बांट देते हैं, फिर हम मेहनत कर पैसे कमाएंगे। और याद रखना, दिल से की गई मेहनत किसी जादू से कम नहीं होती है। पिताजी, आपकी बातें सुनकर तो मेरे नजर में आपकी इज्जत और भी बढ़ गई है। मैं बड़ा होकर बिल्कुल आपके जैसा बनूंगा और हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। मुझे आप पर गर्व है पिताजी। आपने अपने से पहले दूसरों का भला सोचा। इस पुण्य की राह में मैं आपके साथ हूँ। चलिए, गरीबों में ये मिट्टी बांटने चलते हैं। मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपके जैसा पति और मनोज के जैसा पुत्र मिला। आप लोग जाइए और आपके लौटने के बाद मैं दोनों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बना कर रखूंगी। पिताजी, जल्दी चलिए, आज तो घर में दावत होगी। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है। मुझे तो अभी से ही भूख लग गई है। आज तो पूरा परिवार एक साथ बैठकर खुशी खुशी खाएंगे, और अब कोई भी किस्मत को दोष देकर रोएगा नहीं, क्योंकि नसीब उसी का चमकता है जो उसे बदलने की हिम्मत रखता है। घनश्याम भैया, आप बड़े दिल वाले हैं। भगवान आपको और आपके परिवार को हमेशा ऐसे ही खुश रखे। भगवान आपको लंबी उम्र दे। हम गरीबों की दुआ हमेशा आपके साथ रहेगी। आप हम गरीबों के मसीहा हैं। आप हमारे लिए भगवान के दूत बनकर आए हैं।
फिर वो लोग घर आते हैं। माँ, हम आ गए, खाना लगा दो। माँ, तुझे पता है आज पूरा गांव पिताजी का ही नाम जप रहा है। पिताजी के दरिया दिली के कारण पूरा गांव उत्सव मना रहा है। बेटा, अगर तू मुझे शुरू में हिम्मत नहीं देता तो आज ये दिन नहीं आता। सच कहूँ तो पूरे गांव की खुशी सिर्फ तेरी वजह से है। तुम दोनों ने बुरे वक्त में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, हमेशा हर हालात में मेरा साथ दिया। आज हमारे घर की खुशी सिर्फ मेरे इस प्यारे परिवार की वजह से है। कुछ दिन बाद नदी किनारे बैठकर मनोज घनश्याम से पूछता है। पिताजी, अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, पर अब हम क्या करेंगे उस जादुई मिट्टी के बिना? बेटा, हम मिट्टी के बर्तन ही बेचेंगे, क्योंकि आज भी कहते हैं अगर कोई सच्चे दिल और टूटी उम्मीद के साथ मिट्टी को छूता है तो वो घड़ा नहीं किस्मत बन जाता है। फिर घनश्याम अपनी कुम्हारी का काम ईमानदारी से करता है और मनोज अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी करने लगता है।